लाल किला से कह रहे हैं, हम सब जानते हैं, अगर हमारे मुंह से भी निकल जाता है तो हम क्षमा मांगते हैं। सैनिकों का बलिदान होता है, जो उर्दू में बोलते हैं वो कहते हैं शहादत होता है, नहीं तो शहीद होते हैं। हम हिंदी में अपनी भाषा में बोलते हैं तो बलिदान होता है। वो कह रहे हैं सैनिक जितने मरते हैं उससे ज्यादा पुलिस वाले जो है मतलब ये किस लेवल पर ले जा रहे हैं, ये बेसिक चीज भी नहीं समझ पा रहे हैं। सैनिक कभी नहीं मरते, और सैनिकों के मरने से भी बड़ी पुलिस जो भ्रष्टाचार में नंबर 1 है पुलिस, जिन्होंने छात्रों पे पैलेट गन चलाए, जिन्होंने छात्रों पे AK-47 चलाए, उन पुलिस की महिमा मंडन कर रहे हैं उस पर बैठ के। मतलब ये किस तरफ ले जा रहे हैं देश को। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। और उसी में आपने सिविल डिफेंस नेटवर्क की बात की, आपने सिविल डिफेंस नेटवर्क की बात की है, तो उसको मैंने एक बैकग्राउंड दिया। तो ये क्या करने जा रहे हैं? जी, तो ये मैंने इसके बारे में ना बहुत अच्छा रेफरेंस पढ़ा, 2-3 जगह पे मैंने पढ़ा कि इनके विचार क्या है, कहाँ से आ रहे हैं इनके विचार, और ये ऐसा क्यों सोचते हैं, और क्या है इनके मन में एक्चुअली बलिदान को लेकर के। व्हाई आर दे सो अगेंस्ट द डिफेंस फोर्सेस। तो जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे इनके अपने गोल वोलकर, नाम है गोल वोलकर, और पुस्तक में जितने भी आइडियाज हैं सब गोल गोल करके लिखे हुए हैं। मतलब कहना क्या चाहते हैं वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और यही बात जो शंकराचार्य जी, स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने जो एनालिसिस लिखा है संघ के ऊपर, उसमें भी वही चीज उन्होंने कही है इन अ नटशेल, कि आपके जो विचार है ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, और आप सिर्फ और सिर्फ किसी तरह गोल मोल करके आप अपना काम निकालना चाहते हो। चंदा चोरी उसकी भी इनकी आदत पुरानी है, उस पर भी हम बाद में बात कर सकते हैं। तो ये जो है मानते हैं कि बलिदानी जो है वो महान नहीं है, वो एक अच्छा गुण है, बट एग्जैक्टली मैं एक मिनट, बलिदानी महान है पर आदर्श नहीं है। तो ये इसीलिए इतने ज्यादा, क्योंकि ये खुद गोलवोलकर जी ने लिखा हुआ है बंच ऑफ थॉट्स, जिसको विचार नवनीत कहते हैं, उस पुस्तक में लिखा हुआ है, और ये इनकी हिस्ट्री रही है, इसीलिए ये कायर है, ये कायरता को एक बहुत बड़ा गुण मानते हैं। तो ये पूरी पुस्तक है, इसका क्रक्स ये है कि बलिदानी जो है वो महान होते हैं पर आदर्श नहीं होते, क्योंकि वो तो समाप्त हो जाते हैं। तो ये एक त्रुटि है ये। और कहते हैं इनके अनुसार कि बलिदानियों को तो हमारे शास्त्रों में भी, देखिए कितना घुमाते लोगों को, शास्त्रों में भी कहीं कहीं बड़ा स्थान बलिदान को नहीं दिया गया है। कितना ज्यादा मूर्ख बनाते हैं पूरे क्षत्रियों को, छात्र धर्म को इन्होंने ये बना दिया है कि इसमें कौन सी महानता की बात है। महानता तो इसमें है कि आप जीवित रहें और जो धन संपत्ति है जो है उसको अर्जित करें और खुश रहें, और जीवित रहने में महानता है। जीवित रहना एक आदर्श की बात है, बलिदानी तो ऐसी बेकार की चीज है। और मुझे एक और भी रेफरेंस मिला है और मैं उनको कोट करके बताना चाहूंगी। ये एक और पुस्तक है जिसका की नाम है द फ्रीडम मूवमेंट एंड द RSS। ठीक है, ये एक पुस्तक है, इसका इसमें दिया हुआ है कि जिस दिन भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का बलिदान हुआ था, वीर गति को वे प्राप्त हुए थे, उस दिन ये देशद्रोही संघी मिठाइयां बांट रहे थे। किस किताब में लिखा है कि मिठाई बांट रहे थे? ये इसमें दिया हुआ है द फ्रीडम मूवमेंट एंड RSS। अच्छा, अ स्टोरी, हाँ, अ स्टोरी ऑफ बिट्रेयल, ये पुस्तक है। एग्जैक्ट पूरा मैं नाम आपको बता देती हूँ। फ्रीडम मूवमेंट एंड RSS, द स्टोरी ऑफ बिट्रेयल, शम्सुल इस्लाम जी की पुस्तक है। इसमें उन्होंने बहुत सब जगह से रेफरेंसेस इकट्ठे किए हैं, इंक्लूडिंग जो हम पहले बता चुके हैं मारिया कैसोलेरी की, जहाँ पे मुंजे जी गए थे, वो भी सब इसमें है। तो उन्होंने हर जगह से निकाल के ये किया। तो उन्होंने लिखा है, देखिए नीचे वाले पैराग्राफ में, RSS डेनिग्रेटेड भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आजाद। Which organization now in power denigrated Bhagat Singh and Chandrasekhar Azad? You bet it is Modi's RSS, a parasitical falsehood based organization, एक झूठी
parasite organization that is trying to even take Gandhi Jayanti after distributed sweets upon his murder. गांधी जी के मर्डर पे भी इन्होंने मिठाइयां बांटी थी, ये किया था इन्होंने। और ये जो है, there is an ample proof in documents of RSS which conclusively establishes the fact that RSS denounced movements led by revolutionaries. इन्होंने बहुत हे दृष्टि से जो हमारे क्रांतिकारी वीर थे उनकी गतिविधियों को बहुत हे दृष्टि से देखते थे। They denounced भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद and their associates. Not only the hatred, वो इनके तो ये ऐसे काम करते थे, और जो इनके उसमें जो जाना भी चाहते थे संघ के जो कार्यकर्ता थे उनको ये रोकते थे, उनको पनिश किया जाता था कि तुम क्यों जा रहे हो, हमको अंग्रेजों के पिछलग्गू बन के रहना है। और ये चाहते थे कि अंग्रेज भारत में रहते। इनको बड़ा दुख हुआ कि अंग्रेज भारत छोड़ के गए, और ये अब देश भक्त की बात करते हैं और देश प्रेम की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। देश राष्ट्र सर्वप्रथम, कौन से राष्ट्र की बात कर रहे हो? आप तो भारत में रजिस्टर्ड भी नहीं हो। कौन सा राष्ट्र है आपका? देश तो ये जो बलिदानियों का आपको मैं अब आपके कारण मैं दो बातें और कह रहा हूं कि इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब इन्होंने सैनिकों से ज्यादा बहादुर तो व्यापारी होते हैं बोला, और इस पर लाल किला से कहा कि सैनिक जब मरते हैं, ये शब्द देखिए मेरे को चुभ रहा है बोलने में, और उससे ज्यादा हमारे पुलिस का महिमा मंडन करने लगे, क्योंकि पुलिस वालों ने इनके लिए जंतर मंतर पर पायलट गन चलाया, बिहार में AK-47 चलाया। हाँ, तो ये तो जानबूझ के, यानी RSS के थॉट प्रोसेस में है ये, एग्जैक्टली इनके खून में है ये, और इसीलिए इन्होंने सेना का क्या हाल करके रखा हुआ है। अरुणाचल अग्निवीर आप देखिए, अग्निवीर के जरिए, हाँ, अरुणाचल में हमारी जमीन जा रही है और ये झूठ बोलते हैं। सही बात। ये ऐसे लोग कभी जो अपने वीर बलिदानियों का रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, उनको ऑनर नहीं दे सकता, वो किसी का नहीं हो सकता।